अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर स्टैंड अप साहब भाइयों को सामने आ रहा हूँ। आज बात करेंगे कि जो चूज़े चिक्स होते हैं वो अक्सर ऐसे होता है कि 7 दिन के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। तो बंदा बड़ी स्ट्रगल करके चूज़े निकालता है, लेके आता है बाज़ार से, तो वो 7 दिन के अंदर ही उनको रिज़ल्ट ये आता है ख़राब हो जाता है, उनको उनकी डेथ जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले जो केयर होती है 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको बताएंगे इंशाल्लाह ताला। आपको चूज़े नहीं मरेंगे, आपको रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। अपना एक्सपेरिमेंट बताएंगे हम। तो करना ये है कि सबसे पहले जो मुर्गी सेलेक्ट करनी है ना, मुर्गी को सबसे पहले आपने चेक करना है कि उसके परों के नीचे को उसको चिचड़े वगैरह तो नहीं है, जुएँ वगैरह तो नहीं है। फिर मुर्गी अगर आपको ज़्यादा परिंदे हैं तो उस मुर्गी के साथ चूज़े निकालें, उस मुर्गी से को हैच में बिठाएं, उस मुर्गी के नीचे अंडे नीचे रखें जिस मुर्गी का दूसरी मुर्गियों के ऊपर रौब ज़्यादा हो, यानी कि उनको डरा कर रखते हो। तो अगर 4, 5, 7 मुर्गियाँ हैं आपके पास, जो मुर्गी सबसे तगड़ी मुर्गी होगी, जो सबसे ताकतवर मुर्गी होगी, उस मुर्गी को साथ लगाएं जो दूसरे को डरा कर रखे। उस मुर्गी के बच्चे को निकालेगा, वो अच्छा रिजल्ट देगी। बल्कि इसके एक जो मुर्गी दूसरों से डरती हो, जो ट्रस्ट में रहती हो, दूसरी मुर्गी से डरती है, उसके बच्चे निकालेंगे तो दूसरी मुर्गियों को बच्चे जो हैं उसको मारेंगे। अगर आप इकट्ठे जानवर रखते हैं तो फिर इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा आपने देखना है ये है कि जो अंडे या नीचे रख रहे हैं वो 50 ग्राम से उनका वेट ज़्यादा होना चाहिए अंडों का। फिर उन अंडों को सेलेक्ट करके मुर्गी के नीचे रखें तो फिर रिज़ल्ट जो आएगा इंशाल्लाह ताला, वो जो बातें हम आपको बताएंगे उन पर अमल करेंगे तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप चूज़े निकल आए तो सबसे पहले आपने चूज़ों की पोट को चेक करने हैं कि उनके अंदर जो जर्दी होती है, क्योंकि अंडे के अंदर तो जब होता है चूज़ा होता है वो जर्दी ही उनकी खुराक होती है। तो उसकी पोट चेक करनी है कि पोट खाली होनी चाहिए। तो अगर पोट उसकी भरी हुई है तो फिर वो उसका मसला है, पोट खाली होनी चाहिए। सबसे पहले उसको शक्कर वाला पानी दे दें, तो 2 दिन उसको शक्कर वाला पानी दे, उससे उसकी पोट जो है खाली हो जाएगी, उसके ऊपर मदाफत ज़्यादा हो जाएगी। कुछ लोग चीनी वाला पानी भी देते हैं, ग्लूकोज वाला भी देते हैं, लेकिन चीनी की या ग्लूकोज की निस्बत गुड़ के अंदर न्यूट्रस ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है। चीनी के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, लेकिन ये काम वो भी कर जाती है, लेकिन गुड़ के अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। तो गुड़ का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला चूज़े आपके हेल्थी रहेंगे। उसके बाद 2 दिन बाद उस आपने चेक करना है कि उनका वेट जो है बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वज़न। अगर उनका वज़न पूरा है, वज़न बढ़ रहा है, तो फिर उनको फीड वगैरह दें, जो आपको खुराक दे रहे हैं उनको स्टार्टर फीड वगैरह दे दें। तो या फिर उनको जो चूज़े कमज़ोर हैं उसको लैदा कर लें, उनको मलाई वगैरह दें, उनको अंडा बॉयल करके दे दें, तो उसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो पोटा को चेक करना है, उसकी खुराक को चेक करना है। अगर कमज़ोर है तो फिर उसको हैंड फीड है उसको दो, यानी हाथ से उसको खाना खिलाएं। तो क्योंकि जो कमज़ोर चूज़े होंगे वो आसा खाएंगे, जो एक्टिव चूज़े होंगे वो फटाफट खा के तो वो जो है खाना ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह का जो आप चेक करना है कि जो वीक चूज़े हैं उनको अलग करके सेपरेट करके हाथ से खाना खिला दें। तो ये अपनी चीज़ें उसके बाद जो उसकी वेंट वाली जगह है जहाँ पे वो उसकी बिट वाली जगह, उसको चेक करें वो वहाँ पर नमी तो नहीं है या उसके ऊपर कोई ज़ख्म वगैरह तो नहीं है। अगर ये है तो फिर पायोडीन का इस्तेमाल करें या कोई दूसरी एंटीसेप्टिक को मेडिसिन लगा दे उसके ऊपर। तो उसके बाद ये आपने चीज़ें चेक करनी है। तो चौथे दिन फिर आपने दिन को रोटी, भीगी हुई रोटी वगैरह दे दे, गंदम का दलिया वगैरह दे दे, हाँ बाजरा दे दे उसको। तो अगर वो खा लेते हैं तो बाजरा वगैरह दे दे थोड़ा सा। अगर वो उनको इजी खा लेते हैं, अगर नहीं खा लेते तो उनको थोड़ा सा ब्रेक कर ले बाजरे को। तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें देंगे तो इंशाल्लाह चूज़ा जो है इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट देगा। तो वो 5 दिन के बाद आपने चेक करना कि उनका 2 ग्राम वज़न बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर 2 ग्राम वज़न उनका नहीं बढ़ा तो समझिए आपके चूज़ों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही। अगर 2 ग्राम वज़न बढ़ गया है तो फिर समझ लें कि चूज़ों की ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो 5 दिन के बाद, 4 या 5 दिन के बाद चूज़ों को जो है वो आपने रोशनी देनी है, 2 या 3 घंटे के लिए रोशनी देनी है। वो अपने सामने बैठा के उसको रोशनी दे, 2 या 4 घंटे, 3-4 घंटे उसको धूप के अंदर रखें उसको। इससे उसके परों के जरासीम, उसके पाँव के जरासीम,
तो उसकी जो वेंट वाली जगह वहाँ पर जरासीम, सब जरासीम ख़त्म हो जाएगा। धूप के अंदर अल्लाह ताला ने चीज़ रखी हुई है। तो उसके बाद आपने, मैंने वेट का बताया, वेट आपने चेक करना है। चेक करने के बाद तो अगर ये नहीं उसका वेट बढ़ रहा तो फिर आप उसको खुराक में रद्द बदल करें। उसकी खुराक के इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके बाद आप चूज़े रात को आप बंद करते हैं, उसको चेक करना है वहाँ पर खुडे के अंदर कोई सुराख वगैरह नहीं होने चाहिए। चूहों वगैरह का खास करके ख्याल रखें, बिल्ली वगैरह का, न्योले वगैरह, ये चीज़ों का ख्याल। अक्सर जो चूहे होते हैं वो चूज़ों को रात के वक्त अटैक करते हैं और अक्सर चूज़ों को मार देते हैं। तो ये पता भी नहीं चलता नए दोस्तों को कि क्या मसला हुआ है, चूज़ा रातों रात ज़ख्मी होकर मर गया। ये चूहे होते हैं ये बहुत दुश्मन है इनके चूज़ों के। न्योला हो गया, बिल्ली तो उठा के ले जाती है, तो ये न्योला या चूहा ये वहाँ पे उसको ज़ख्मी करके मार के चले जाते हैं। तो ये आपने इनको चीज़ों को बाहर, अगर बुखार हो रहा है तो बुखार के अंदर आपने कोई भी जो एंटी फीवर सिरप है, मसलन ब्रूफन है या पैनाडोल है या कोई और मेडिसिन है जो बुखार वाली, वो 1 लीटर के अंदर 2 ml 1 लीटर के अंदर दें, 2 दिन इस तरह दें। उसके बाद उसके 2 दिन बाद फिर 1 ml जो है वो लीटर के अंदर पानी में डाल के दे दें। तो ये इंशाल्लाह आपको रिजल्ट, क्योंकि पहले दिन बुखार ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मगर दवाई की ज़रूरत होती है। उसके बाद दवाई को कम कर दें, बुखार उतर जाएगा, दवाई की मकदार कम कर दें। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, इस तरह इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा हंगर बनाने के लिए ये अक्सर दोस्तों को मैंने देखा है कि उसकी फीड जो है, जो भी इसको दे रहे हैं चूज़ों को, कमर्शियल दे रहे हैं या ऑर्गेनिक दे रहे हैं, तो उसकी आगे ही पड़ी रहती है। इस तरह उनकी भूख जो होती है ख़त्म हो जाती है। 2 या 3 दफ़ा खाना उनको दे, उनको इस तरह भूख लगेगी, उनको वो टूट के पड़ेंगे खाने के ऊपर तो चूज़े। तो इस तरह उनकी जो उनके अंदर उनकी जो भूख है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर वो खाएंगे। अगर सारा दिन खुराक पड़ी रहेगी तो फिर उनको जो है वो भूख की जो उनकी ख्वाहिश है, वो इत्तिशा है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है कि उनके अंदर ही खाना जो है पड़ा रहने दें। इसके अलावा प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ आप उनको दें। वो मैंने कीड़ों की एक वीडियो बनाई हुई है, कीड़े पैदा करने की, सुंडियाँ पैदा करने की, वो इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा फ्लाई का इस्तेमाल कर लें, जैसे मक्खियों का इस्तेमाल कर लें। मक्खियाँ पकड़ने के लिए मैं वीडियो ज़्यादा भी बना दूँगा, आपको कहेंगे तो। इस तरह वो मक्खियाँ पकड़ने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी के अंदर को गली सली सब्जियाँ रख दें तो उसके अंदर मक्खियाँ पैदा हो, उसकी जिप खोल कर रख दें दोनों साइड पे, जो जिप वाली मच्छरदानी होती है। तो वो गलियाँ सली सब्जी या कोई मीठा वगैरह अंदर रख दें, मक्खियाँ इकट्ठी हो जाएंगी। उसके बाद आप जिप बंद कर दें, मक्खियाँ सारी अंदर बंद हो जाएंगी। उसके बाद मुर्गी और चूज़ों को अंदर और डाल दें। उसके बाद आपने ये करना है कि जो उसकी जो सराहने वाली साइड है मच्छरदानी की या दूसरी साइड है, उस तरफ ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी होंगी, थोड़ी ऊंची जगह करके कोई ईंटें वगैरह रख दें और मुर्गी अंदर जाएगी, वो खुद ही मक्खियाँ पकड़ के चूज़ों को खड़ाएंगी। ये 7 दिन का ये मैंने आपने बताया प्रोसीजर। तो इसको आपने चेक करके जो चीज़ें बताई इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, आपको चूज़े बिल्कुल नहीं मरेंगे। तो ये आपको जो चूज़े नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर, ये 7 दिन के चूज़े हैं, देख के कितने हेल्थी हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो शुरू करें सब्सक्राइब और बटन दबा कर इसको करा कर दे। और भाई अल्लाह कर बड़े दबा देता है कहने वाली फॉर्मेट वीडियो भाई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि इल्म को आगे शेयर करना सदका जारी है। तो भाई को दे इजाज़त। स्टैंड अप पार्टी जिंदाबाद, पाकिस्तान बंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।